हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी लिटरेचर और हिंदी ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग कबीरदास के बारे में चर्चा किए हैं। इस क्लास में हम लोग तुलसीदास के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। JL, DL, सेट, नेट, टेट, DSC, CTET, जहाँ तक स्कूल बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। आइए विषय पर पदार्पण करेंगे। आज हमारा टॉपिक है तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेनी माधव दास रचित मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने भक्ति काल से संबंधित कवि हैं। भक्ति काल में दो धाराएं हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में फिर दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण धारा में दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस सगुण धारा में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले हैं तुलसीदास। इन्हें राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। बेनी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में हुआ। जन्म स्थान है राजापुर और इनकी मृत्यु 1680 में हुई। तुलसीदास जी की मृत्यु जो है 1680। ये दोनों जन्म और मृत्यु की तिथियां जो है मूल गोसाई चरित्र पर आधारित हैं, क्योंकि यहाँ पर कई मतभेद हैं। इसलिए मूल गोसाई चरित्र को आधार लेके बता रही हूँ। जब तुलसीदास ने पैदा हुआ तब उन्होंने नहीं रोए थे, राम राम बोले हैं। एकदम 5 साल के बच्चे जैसा पैदा हुए हैं। ऐसा एकदम राम राम बोलने के वास्ते इनका नाम राम बोला पड़ गया था। यानी तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, जो राजापुर के राजगुरु थे। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे राजापुर के राजगुरु थे। माताजी का नाम हुलसी। इनका बाल्यकाल विषम परिस्थितियों में गुजारा। कहा जाता है कि इनकी माँ की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई। इनका पालन पोषण मुनिया नाम की दासी ने की। इन्होंने नरहरिदास से शिक्षा दीक्षा ली और इन्हीं गुरु से तुलसीदास को राम कथा सुनने को मिली। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था ना, नरहरिदास ही इनको तुलसीदास नाम रखा है। नरहरिदास जी के साथ तुलसी जी काशी आ गए एवं परम विद्वान शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने। बाद में अपना जन्मभूमि राजापुर लौटे हैं। इनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ। पत्नी का नाम रत्नावली। ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति बहुत अनुरक्त थे। इनकी पत्नी एक बार जब मायके गई तो तुलसीदास जी उनके बिना रह नहीं पाए और छड़ी नदी में तैरकर उनके पास जा पहुँचे।
तब इनकी पत्नी रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा। एक कुछ पंक्तियाँ कही हैं रत्नावली, सुनिए। लाज न लागत आपको, दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम कौ, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह यह, ता सो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से, तो काहे भव भीति। ऐसा कहती हैं। इन पंक्तियों का तुलसी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी आ गए। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास 12 ग्रंथ लिखे हैं। वो ग्रंथ क्या क्या हैं सुनेंगे। प्रमुख ग्रंथ है 5, गौण ग्रंथ भी हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, इस तरह के 12 ग्रंथ बताए गए हैं रामचंद्र शुक्ल।